हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ई प्राइमरी एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो संख्या पद्धति के नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है संख्याएं व इनके प्रकार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी जो वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको हर बार मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम लोग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या की छोटी सी परिभाषा है कि वह गणितीय इकाई जिसका प्रयोग हम लोग गणना, मापन या फिर गिनती के लिए करते हैं वह हमारी क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप इस तरह भी समझ सकते हैं, वह गणितीय इकाई जिसका प्रयोग मापन, गणना या गिनती के लिए करते हैं वह हमारी क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। ठीक है, गणित में कुल मिला के 10 संख्याएं होती हैं। ठीक है, गणित में कुल मिला के 10 संख्याएं होती हैं। वो संख्या कौन कौन सी होती है, 0 to 9। ठीक है, ये हमारी 10 संख्याएं होती हैं। अगर इसको विस्तार रूप में लिखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारी टोटल 10 संख्या हो गई। ठीक है, तो अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऊपर टॉपिक तो है संख्याएं और आप पढ़ा रहे हैं संख्या के बारे में, तो घबराइए मत। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं एक समझा देता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी। आप सपोज़ करिए कि आप कहीं फील्ड में या फिर कहीं राह चलते हुए आप एक बकरी को देखते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप, कहेंगे ये एक बकरी है। लेकिन अगर आपको कहीं बकरी की झुंड दिखाई दे, कई सारी बकरी वहाँ पर रहें, आप उसे क्या बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ हैं। ठीक है, तो संख्याओं को इस प्रकार ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसमें ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ एक अंक का इस्तेमाल किया गया हो वो हमारी सिर्फ संख्या कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कोई संख्या है जिसमें एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा अंकों का प्रयोग किया गया हो वो हमारी संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको भी। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग ऐसा समझते हैं, अगर आपके सामने कोई एक अंक लिखता हो, 8, 9 या 4, 5, इस तरह की संख्या अगर लिखी हुई हैं, तो अगर एक डिजिट में यानी कि एक अंक में कोई संख्या लिखी हुई है तो हमारी क्या कहलाएगी, संख्या कहलाएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन 2 या 2 से अधिक अंकों की कोई संख्या लिखी हुई है तो हमारी संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 45, 234, ठीक है, 189, कुछ इस तरह से। तो इसमें आप देखेंगे इसमें 2 अंक या 2 से ज़्यादा अंकों का प्रयोग किया गया है। समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह समझ सकते हैं संख्या और संख्याओं में क्या अंतर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, इसके प्रकार को समझते हैं। ठीक है, संख्या की कौन कौन सी प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे टाइप्स बता देता हूँ कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, फिर उसके बाद उसका अलग अलग मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है, उसके बारे में बता दूंगा आपको। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं। मुख्य रूप से संख्याएं जो होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो पहली जो संख्या हमारी आती है वो है प्राकृतिक संख्या। जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरी जो संख्या होती है वह होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा आता है वह है भाज्य संख्या या भाज्य संख्याएं। ठीक है, इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, चौथा जो हमारा आता है वह होता है अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है,
और पांचवा हमारा आता है सम संख्या, जिसे इवन नंबर कहते हैं। और छठा लास्ट जो है वो हमारा है विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से 6 प्रकार की संख्याएं होती हैं: प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सम संख्या, और लास्ट में विषम संख्या। ठीक है, तो चलिए बारी बारी में आप लोगों को इसके बारे में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा आता है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो समझते हैं नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो 0 को छोड़कर, ठीक है, 0 को छोड़कर वे सभी धनात्मक, ठीक है, 0 को छोड़कर बाकी सभी धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं जिसका उपयोग गिनती के लिए करते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। धनात्मक का मतलब यहाँ पे होता है कि ऐसी संख्या जो ऋणात्मक में ना हो जाए, कि जिसके आगे माइनस ना लगा हो। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर जितने भी हमारे होते हैं 0 के अलावा, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 इस तरह से बढ़ते हुए आगे और सारे नंबर। ठीक है, तो जो भी नंबर हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो धनात्मक रूप में होने चाहिए। ठीक है, वो हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे पूर्ण संख्याओं के बारे में कि होल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा नंबर है वो होल नंबर है। ठीक है, इसमें क्या, 0 सहित, ठीक है, यानी कि इसमें 0 को भी काउंट किया जाता है। 0 सहित जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। समझ में आ रहा है? यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 को छोड़ देते हैं, यानी कि 0 जो हमारा वो प्राकृतिक संख्या नहीं उसको माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 4 कुछ भी हो, वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, अच्छा, पूर्ण संख्या में क्या होती है? पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या तो होती है लेकिन बस वो इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है, यानी कि 0 सहित जितनी भी प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं वो हमारी होल संख्या यानी कि पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला जो संख्या हमारा है वो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से तो कटती हैं, यानी कि एक से भी कट जाती है और स्वयं वो खुद से भी कट जाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कट जाती हैं, इसके अलावा किसी एक और संख्या से कट जाती हो, एक और स्वयं तथा इसके अलावा किसी एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हो, यानी कि उससे कट जाती हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझ सकते हैं जैसे 4 6 9 12। ठीक है, ये सब क्या हमारे भाज्य संख्या हैं। क्योंकि देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 4 को। ठीक है, 4 जो हमारा है वो 1 से भी विभाजित हो सकता है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, हमने क्या बताया, 1 से और स्वयं से। ठीक है, तो 4 जो है 1 से तो विभाजित हो ही रहा है, यानी 1 से तो पूर्णतः कट ही जाएगा, 1 चौक के 4। ठीक है, स्वयं से तो 4 क्या है, 4 देखिए 4 से भी स्वयं विभाजित हो रहा है, यानी कि 4 जो है 1 से तो विभाजित हो ही रहा है, 1 से तो कट ही रहा है, 4 से भी कट रहा है, साथ ही साथ किसी एक और संख्या से कटे, यानी कि 4 हमारा देखिए 2 से भी कट जाता है। ठीक है, 2 से भी, 2 दूना 4। ठीक है, अब परिभाषा से देखिए, ठीक है, 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, और क्या है, ये जो दूसरी संख्या है, जो एक और दूसरी संख्या वो यानी कि 2 से भी कटता है। ठीक है, इस तरह हम समझ सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, 9 को लेके चलते हैं। 9 क्या है, ये देखिए 9 जो है वो 1 से भी कट रहा है, कटेगा कि नहीं कटेगा आप लोग बताइए? ये 9 जो संख्या हमारी है वो 1 से भी कटेगी। ठीक है, चलिए अगला क्या है, स्वयं। 9 जो है वो स्वयं से भी कटेगी। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो स्वयं से तो कटती ही कटती हैं और 1 से भी कट जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो वो 1 और स्वयं से तो कटेगी। साथ ही किसी एक और संख्या है, तो आपको पता है जो 9 है वो 3 से भी कट सकती है। ठीक है, 3 तरीका 9, तो 3 से भी वो संख्या डिवाइड हो रही है। तो यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से कट जाती हों वो हमारी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिएगा, ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं यानी कि खुद से कट जाती हैं और एक से कटती हैं, ठीक है, इसके अलावा और किसी से ना कटे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसी संख्याएं जो एक से कटती हों, एक से तो कटी जाएंगी, और साथ ही साथ स्वयं से कटती हैं और इसके अलावा किसी से भी ना कटे, यानी कि सिर्फ दो ही लोग उसका काट सकते हैं। एक तो एक है, ठीक है, और एक खुद है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इसी तरह आगे ही, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक से कट सकता है, ठीक है, और स्वयं से कट सकता है, स्वयं से तो कटेंगी ही, ठीक है। इसके अलावा किसी और से कट रही हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से कट सकती हैं या फिर एक से कट सकती हैं। इसके अलावा और किसी संख्या और दूसरी संख्या से कट सकती हैं? नहीं कट सकती, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7, 11, ठीक है, 13, 17, 19, ये सारी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं, यानी कि इसको काटने के लिए, ठीक है, इसको काटने के लिए सिर्फ एक या फिर स्वयं, ठीक है, इसी 2 नंबर का इस्तेमाल हो सकता है, अन्य किसी तीसरे नंबर का इस्तेमाल करके इन संख्याओं को हम काट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगली संख्या के बारे में, ठीक है। तो अगली हमारी जो संख्या है वो है सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हो। समझ में आ रहा है? सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो, यानी कि 2 से पूरी तरह वो कट जाती हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे एक संख्या है 8, ठीक है। 8 को अगर आप देखेंगे, 8 सम संख्या है या नहीं है, इसको पता करने के लिए आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 2 चौका 8, यानी कि 4 बार में ये डिवाइड हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से कट जाता है। तो यानी कि 8 हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये तो एक अंक का था संख्या। मान लीजिए कोई और बड़ी संख्या हो, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 36, ठीक है। एक हमारी संख्या है 36। अगर आपसे कोई पूछे 36 सम संख्या है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसको आप 2 से भाग देंगे, ठीक है। मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। एक संख्या है 36 है, इसको 36 को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे, ठीक है। 2 एक कम 2, 1 उतर जाएगा, 2 8 16, ये पूरी तरह से कट गया, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि लास्ट में 0 आ जाए, कट जाए पूरी तरह से, वो हमारी क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएगी। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं विषम संख्या के बारे में। देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। समझ में आ रहा है? तो विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं, ठीक है, या ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो। पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से, यानी कि लास्ट में 0 आ जाए, ठीक है। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटी। अगर आपसे कोई पूछता है ये विषम संख्या है या नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं, 4 बार में जाएगा, 2 चौका 8, लास्ट में 1 बच रहा है, ठीक है। अब इसके आगे डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है। इसके आगे डिवाइड भी होगा तो दशमलव में होगा। तो हमने क्या कहा यहाँ पे? पूर्णतः, यानी कि दशमलव वगैरह ना है, ठीक है। ऐसी संख्या जो पूर्णतः यानी कि पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो
पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो ये है कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 9 जो है, हमारी जो संख्या 9 है वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि 2 से पूरी तरह से कट नहीं रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना होती हैं वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक और हम उदाहरण के लिए समझते हैं 93, ठीक है। अब देखिए 93 विषम संख्या है या नहीं है, इसको पता कैसे लगाएंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, अगर 2 से डिवाइड पूरी तरह से नहीं होती है तो यानी कि विषम संख्या इसको कहलाएगी, ये हमारी विषम संख्या कहलाएगी। तो देखिए 9 है तो 2 चौका 8, 4 बार जाएगा, 1 हासिल बचता है, 3 उतारते हैं, ठीक है। तो 13 है, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, इसे कट जाता है 1, ठीक है। 1 यहाँ पे देखिए शेष बच जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही। ये जो संख्या है वो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही, क्यों नहीं, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है, ठीक, सारी संख्याओं के बारे में बता दिया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। ये प्रमुख आपकी 6 प्रकार की संख्याएं होती हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है, ठीक है, अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका समाधान दूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो को मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के नए एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।